नमस्कार। भारतीय संविधान अपने हर नागरिक से कुछ बहुत ही बुनियादी वादे करता है और जानते हैं यही वादे हमारे लोकतंत्र की असली नींव हैं। तो चलिए आज इन्हीं वादों यानी हमारे मौलिक अधिकारों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं हैं। ये वो पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जिन पर हमारा देश खड़ा है। पर कभी सोचा है कि ये अधिकार हमें मिले कहाँ से? इनकी जड़ें कहाँ हैं? आइए आज भारतीय संविधान में इन्हीं जड़ों को खोजते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मौलिक अधिकार असल में हैं क्या। फिर एक एक करके समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों को देखेंगे। इसके बाद हम शोषण के खिलाफ मिले अधिकारों, धार्मिक आज़ादी और आखिर में उस अधिकार की बात करेंगे जिसे संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है। तो सबसे पहला सवाल, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स आखिर हैं क्या? इन्हें अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो बताता है कि ये कितने ज्यादा अहम हैं। सीधी सरल भाषा में कहें तो ये वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो भारत के हर नागरिक को जन्म से मिलते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि संविधान के पार्ट 3 में बाकायदा इनकी गारंटी दी गई है। मतलब अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो हम सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अच्छा, इनकी कुछ खास बातें भी हैं। इनकी प्रेरणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। जैसा हमने कहा, ये संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, ये जस्टिशिएबल हैं, यानी इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये अनलिमिटेड भी नहीं है। देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर जैसी वजहों से इन पर कुछ वाजिब पाबंदियां भी लगाई जा सकती। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, समानता का अधिकार। ये हमें मिलता है अनुच्छेद 14 से 18 में, और इसका बस एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि कानून की नज़र में सब बराबर हों। अब देखिए, अनुच्छेद 14 ना एक तरह से दोहरी गारंटी देता है। पहला है विधि के समक्ष समानता, जिसका सीधा मतलब है कि कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं है। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, जो ये कहता है कि एक जैसी सिचुएशन में सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। तो एक तरफ ये भेदभाव को रोकता है और दूसरी तरफ सबको बराबर सुरक्षा देता है। और ये अधिकार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं? देखिए, आर्टिकल 15 किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म हो, जाति हो या लिंग, भेदभाव पर रोक लगाता है। और आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर मौके देने की गारंटी देता है। अब आते हैं अपने दूसरे और बहुत ही जरूरी स्तंभ पर, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल्स 19 से 22 में दी गई ये आज़ादियां सच पूछिए तो हमारे व्यक्तिगत जीवन की रीढ़ की हड्डी हैं। सोचिए, अनुच्छेद 19 अकेले ही हमें 6 कितनी कीमती आज़ादियां देता है। अपनी बात खुलकर कहने की आज़ादी, शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी, कोई भी यूनियन या एसोसिएशन बनाने की आज़ादी, और देश में कहीं भी आने जाने, बसने और अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, कोई भी स्वतंत्रता असीमित नहीं होती। हर स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध भी हैं। जैसे बोलने की आज़ादी तो है, पर देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के नाम पर इस पर रोक भी लग सकती है। ये असल में अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस है। और अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। ये शायद हमारे संविधान की सबसे ताकतवर आर्टिकल्स में से एक है। ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और जानते हैं, समय के साथ अदालतों ने इसके दायरे को इतना बड़ा कर दिया है कि आज इसमें स्वास्थ्य का अधिकार, निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार और एक साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार पर। अनुच्छेद 23 और 24 ये पक्का करते हैं कि किसी भी इंसान का किसी भी तरह से शोषण ना हो सके। ये दोनों अनुच्छेद बहुत ही साफ साफ बात करते हैं। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीदो फरोख्त यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरदस्ती काम करवाने या बेगारी जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 ये सुनिश्चित करता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों या खदानों जैसी खतरनाक जगहों पर काम पर न रखा जाए। हमारा अगला स्तंभ भारत की विविधता की आत्मा है। ये है धर्म और संस्कृति की आज़ादी, जो हमें अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक में मिलती है। यहाँ हमें एक तरह से दोहरी सुरक्षा मिलती है। एक तरफ आर्टिकल 25 से 28 हर इंसान को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं।
तो दूसरी तरफ आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का हक देते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं उस अधिकार पर जिसके बिना शायद बाकी सारे अधिकार बेमानी हो जाते। खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये है अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सोचिए डॉक्टर अंबेडकर के ये शब्द कितनी बड़ी बात कहते हैं। ये आर्टिकल ही वो चाबी है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों के तालों को खोलती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो ये आर्टिकल हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के खास आदेश जारी कर सकता है जिन्हें रिट कहते हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सीधा मतलब है शरीर को पेश करो। अगर किसी को गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट उसे अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकती है ताकि पता चले कि हिरासत जायज़ है या नहीं। दूसरी रिट है मैंडेमस यानी परमादेश। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी काम करने से मना कर दे तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश दे सकती है। तीसरी है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। ये रिट एक ऊपरी अदालत निचली अदालत को तब जारी करती है जब वो अपने दायरे से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई कर रही हो। इसका सीधा मतलब है रुको। ये एक तरह से प्रिवेंटिव एक्शन है। चौथी रिट है सर्श्योरारी यानी उत्प्रेषण। ये भी ऊपरी अदालत निचली अदालत को ही जारी करती है, लेकिन तब जब निचली अदालत कोई गलत फैसला सुना चुकी हो। इस रिट के जरिए ऊपरी अदालत उस फैसले को रद्द कर सकती है। और पांचवी होती है अधिकार प्रच्छा, जो ये पूछती है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा है। और एक दिलचस्प बात यह है कि रिट जारी करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही नहीं है। हाई कोर्ट भी आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। बल्कि इस मामले में हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकते हैं। तो ये अधिकार 70 साल से भी पहले लिखे गए थे, लेकिन आज भी ये हमारी आज़ादी और हमारे सम्मान की सबसे बड़ी गारंटी हैं। जरा सोचिए, आज के भारत में इन सभी अधिकारों में से कौन सा अधिकार ऐसा है जो आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है?